हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन देवता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ उनके परम भक्तों का स्मरण करना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस दिन खाटू श्याम में बहुत भारी मेला जुड़ता है। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और खाटू श्याम को जिसे कलयुग का शीघ्र फल देने वाला देवता माना जाता है, उनकी कथा को सुनने से एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सबसे पहले सुनते हैं हारी के सहारे लख दातार शीश के दानी श्याम प्यारे खाटू श्याम की उस पवित्र कथा को जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रचित किया। उसके बाद सुनेंगे आमल की एकादशी की पौराणिक कथा। आप कथा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी भक्त भगवान श्री हरि की कथा को बीच में अधूरा छोड़ देता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। खाटू श्याम जी वास्तव में महाभारत काल के महान वीर वरवरिक थे, जो अपार शक्ति, दया, धर्म के प्रतीक थे। महाभारत काल में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक थे। बचपन से ही बर्बरिक अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनकी माता मौरवी ने उन्हें वीरता के साथ साथ धर्म और करुणा का पाठ सिखाया। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण और माता दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके माता दुर्गा को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे पूरे संसार को जीत सकते थे। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरा पल भर में युद्ध समाप्त कर देता। जब महाभारत का महान युद्ध होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी युद्ध देखने और भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से अनुमति मांगी। तब माता मौरवी ने कहा, पुत्र, तुम युद्ध में अवश्य जाना, पर एक वचन देना, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरिक ने माता को वचन दिया, क्योंकि उनका हृदय दया और न्याय से भरा था। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ी। मार्ग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे मिले। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? युद्ध में किसका साथ दोगे? तब बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। आज मैंने वचन दिया है, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए, यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो उनकी शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा, अतः संपूर्ण सेना भी नष्ट हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से बेध कर दिखाओ। तब बर्बरिक ने तुरंत ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। वह बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते के पास घूमने लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए, यह वीर अद्भुत शक्ति वाला है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, युद्ध से पहले दान देना क्षत्रिय धर्म है, क्या तुम मुझे दान दोगे? तब बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी उनका सिर दान में मांग लिया। यह सुनकर बर्बरिक विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं प्रसन्नता से अपना शीश अर्पित करता हूँ, पर मेरी एक इच्छा है, मैं महाभारत युद्ध को अंत तक देख सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर बर्बरिक धन्य हो गए। उन्होंने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरिक के शीश के पास ले गए। पूछा, हे वीर, बताओ युद्ध किसने जीता?
तो बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और माता काली की शक्ति को ही युद्ध करते देखा। वास्तव में विजय आपकी हुई है। बर्बरिक की भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। उसी समय से बर्बरिक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है उनका शीश राजस्थान के खाटू धाम में प्रकट हुआ। वही मंदिर स्थापित हुआ जहाँ आज लाखों भक्त दर्शन करने जाते हैं। विशेष रूप से एकादशी के दिन खाटू श्याम जी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि श्याम बाबा स्वयं श्री कृष्ण के वरदान से पूजित हैं। इस कथा का संदेश है कि सच्ची भक्ति शक्ति से भी महान होती है। बर्बरिक के पास अपार बल था, फिर भी उन्होंने अहंकार नहीं किया और भगवान ने अपना शीश भी अर्पित कर दिया। इसलिए जो भी भक्त विनम्रता और श्रद्धा से विश्वास के साथ श्याम बाबा का नाम लेता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, सही मार्ग मिल जाता है। तो प्रेम से बोले, हारे की सहारे लख दातार शीश के दानी श्याम प्यारे की जय हो। हे बाबा श्याम, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनने से संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। उसके बाद सुनेंगे एकादशी महात्म्य की कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी मेरी आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली, हे ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से मेरे घर में हैं, 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह विचार करके मैं बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो उस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है, वह कहती है, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से तो अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस ब्राह्मण बोली, अरे ये कोई बात थोड़ी ना है, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे, वैसे 7वीं की भी करा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी 7 में करा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके साथ घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। आप तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर वस्त्र तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अत्यंत ही परम गति को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली मुख्य पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की
विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में जयद्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वे अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सभी पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे सभी पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वह एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, परमवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, इस वन में मेरा हितैषी कौन है। वैसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त
कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। नहर से वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी को ब्रिज में रंग भरी एकादशी, नाथ द्वारा जी में कुंज एकादशी, खाटू श्याम में खाटू एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में जितना अधिक व्रत करने का महत्व है उतना ही अधिक आंवले को दान करने का महत्व है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए बड़ी श्रद्धा भाव से मनोकामना को पूरी करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनना चाहिए। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। अनेक बार वे बाहर जाती, फिर भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा,
मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना।